अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फोर्ड कंपनी के ऑनर हेनरी फोर्ड को वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक शिकागो के एक न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल लिखा जिस पे इग्नोरेंट पैसिफिस्ट का लेबल लगाया गया, या एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, का लेबल लगा दिया गया। जब वो आर्टिकल पब्लिश हुआ, हेनरी फोर्ड ने, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक थे, वो आर्टिकल पढ़ा और उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसके अगेंस्ट कोर्ट पे गए और कंप्लेन की कि यार इस शिकागो के इस न्यूज़पेपर ने मेरे अगेंस्ट ये बात की है, क्यों की है, ये गलत है। शिकागो के न्यूज़पेपर का अटर्नी भी आ गया कोर्ट पे, हेनरी फोर्ड भी चला गया जिस दिन मुकदमे की सुनवाई होनी थी, और उस अटर्नी ने हेनरी फोर्ड को विटनेस बॉक्स पे बुलाया, कहा कि आप खड़े रहो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, अगर आप उसके आंसर दे देंगे तो इसका मतलब कि आप विजडम वाले नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन अगर आपने नहीं दिए तो आप नहीं है। और उसने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया, इस तरह के सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया जिसका हेनरी फोर्ड के साथ कुछ लेना देना नहीं था, और वो उनका नॉलेज टेस्ट करने शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर वन में कितने फौजी थे, कितने सोल्जर्स थे, कितने सोल्जर्स शहीद हुए, कितने सोल्जर्स ने जंग लड़ी, जर्नल कौन कौन से थे, ब्रिटिश आर्मी से कौन क्या लेकर आया था, एग्जाम्पल ऑल दिस थिंग्स। सो हेनरी फोर्ड ने थक के जवाब दिया। उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि कितने सोल्जर थे, या मैं नहीं जानता तुम्हारे इन तमाम सवालों के जवाब, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मेरे डेस्क के नीचे ऐसे बटन्स लगे हुए हैं जिनको अगर मैं एक बटन को प्रेस करूँगा, उस फील्ड का बंदा मेरे पास आके मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो जब मेरे पास ऐसे सहूलियात मुयस्सर हैं तो मैं क्यों अपने दिमाग को जनरल नॉलेज के साथ फिल कर दूं जिसका मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ वो नॉलेज है जिसका मुझे फ़ायदा होता है मेरी स्पेशलाइजेशन से रिगार्डिंग। हमें इस स्टोरी से सबक मिलता है कि हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी जर्नल इंफॉर्मेशन में, नॉलेज को गेट करने में गुजार देते हैं और हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नॉलेज दो तरह की होती हैं, एक जनरल नॉलेज, सेकेंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम समझते हैं कि अगर हमारे पास जनरल नॉलेज ज़्यादा होगी तो हम एजुकेटेड पर्सन होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। कोई भी इंसान एजुकेटेड हो सकता है अगर उसे पता हो कि राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब उसके लिए उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी नहीं है। वो हम कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। हम लोगों का अलमिया ये है कि हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते हैं और मास्टर ऑफ नन होते हैं। आज का दौर जो है, आप देखेंगे जितने भी कामयाब इंसान हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। किसी एक स्किल, किसी एक ट्रेड को वो पकड़ते हैं और उससे रिगार्डिंग हर तरह की इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन उन्हें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल द जनरल नॉलेज, गेट अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी एक फील्ड की, किसी एक ट्रेड की, किसी एक इंडस्ट्री की, किसी भी कोई भी स्पेसिफिक नॉलेज हो सकती है जिसका जो आप पसंद करते हैं, जिसके ऊपर आप काम करना पसंद करते हैं, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन गेट करें और उसको डीप डाउन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वो लीजिए और उसके ऊपर एक्शन लीजिए। हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी? क्योंकि हम लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। वो सारी जनरल नॉलेज होती है, हमें पता होता है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज नहीं होती, हम उस साइड पे जाना नहीं चाहते, हमारी वो डायरेक्शन नहीं होती। अगर आप भी हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेज या थॉमस एडिसन की तरह कामयाब होना चाहते हैं तो उन सब के पास एक स्किल थी कि वो उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी। आप भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन कीजिए और फिर उसको एग्जीक्यूट कीजिए, एक्शन लीजिए उसके ऊपर, आप भी कामयाब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम।